अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल। मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बेबी स्टिचिंग क्लास 3 आप लोगों से शेयर कर रही हूं, जिसमें आपको कटिंग करने का तरीका है बेबी के हवाले से बताऊंगी कि बेबी का साइज़ इंची टेप के हिसाब से, अगर आपने नाप के साथ सिले हुए सूट के साथ साइज़ नहीं बनाना तो आप बेबी के को सामने खड़ा करके इंची टेप के साथ उसका साइज़ कैसे ले सकते हैं उसका आइडिया दूंगी। और साथ में बताऊंगी कि फ्रिल और पेटी के लिए लहदा से फ्रॉक का कपड़ा कैसे हमें मेजरमेंट करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बहन भाई चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने एक साफ पेज लिया है जिस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी बाद में कटिंग करके। तो और ये मैंने एक डॉल लिया है, डॉल से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों ने साइज़ कैसे लेना है। तो इस तरह हमने इंची टेप को पकड़ना है, तो यहाँ पर रखते हुए इस तरह से हमने लूज़ सा रखते हुए, जैसे कि हमारी ये वाली 2 उंगलियाँ इसके अंदर जाएं, इस तरह लूज़ रखते हुए हमने शोल्डर की यहाँ से आर्म होल की कटिंग ले लेनी है। जैसे ही हम आर्म होल की कटिंग लेंगे, हम यहीं से इसको पकड़ के ऐसे देखेंगे तो ये 7 इंच पर डबल आ रहा है। तो सिंगल जो 4.5 पे जा रहा है, तो इसलिए 3.5 पे ये सिंगल जा रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस तरह से हम कैसे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा लूज़ करके आपको दिखा देती हूँ। पहले मेरे जो उंगल थी वो सही तरह से नहीं थी। इस तरह से आपने पमाइश करनी। ये 8 पे गया और 4 इंच इसका आर्म होल लगा लें कि 1 साल के बच्चे के हिसाब से आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। और इसी तरह अगर हमने तीरे का साइज़ लेना है तो तीरे का साइज़ हम लोग यहाँ से लेंगे। ये जो हमारी यहाँ की जो होती है ना शोल्डर की, यहाँ पर हड्डी होती है ऊपर की तरफ, यहाँ से हमने लेना होता है, यहाँ से दूसरी तरफ इसी तरह हमने साइज़ लेना होता है। ये 7 इंच आ रहा है, लेकिन नॉर्मल बेबी का जो होता है वो 9.5-10 इंच होता है। छोटे बच्चे के हिसाब से लगा लें कि 1 साल से 2.5-3 साल के बच्चे तक 10 इंच का तीरा परफेक्ट रहता है। तो इसी हिसाब से अगर हमने इसकी, आपको नहीं पता कि इसकी हमने पेटी की फिटिंग कैसे लगानी है, तो पेटी का आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही 2 उंगल हमारी इसके अंदर होनी चाहिए, तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 15 इंच है तो 15 को हम डबल कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे 15 इंच डबल हो गया। तो साढ़े 7 इंच जो है हमारा हो जाना है इसकी हाफ, यानी कि फ्रंट हो जाएगी 7.5, 7.5 बैक हो जाएगी। जब हम डबल इसके गुलाई देंगे तो ये डबल फोल्ड में ये 14 इंच हमारे पास 15 इंच हो जाएगी। अब हमने अगर इसकी बॉटम का हिसाब लगाना है तो यहाँ से लेके हमने पेटी से लेके नीचे तक उसकी पमाइश कर लेनी। जितना हमारा आएगा तो उतना हमने रखना है। और अगर कहें कि 1 साल की बच्ची के हिसाब से पेटी की गुलाई कितनी होनी चाहिए, तो 1 साल की बच्ची के हिसाब से मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्योंकि बच्चे के कपड़े थोड़े लूज़ होते हैं, तो 12 इंच जो होती है चौड़ाई होती है पेटी की। छोटी बच्ची के हिसाब से 12 इंच जो पेटी की चौड़ाई होती है सिंगल में। डबल में वो 24 इंच बन जाती है। 4th फोल्ड में करके हम उसके कटिंग कर देते हैं। कटिंग का भी तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और 10 इंच लेंथ होती है, 8 इंच छोटी बच्ची के हिसाब से होती है तकरीबन 1 साल की बच्ची के हिसाब से, 2 से 2.5 साल की बच्ची के हिसाब से 10 इंच लेंथ पेटी की होती है। तो इस तरह से हमने पेटी की लेंथ लेनी है। फिर बाकी उसके घुटने तक हमने नाप लेना, बाकी जो बचेगा घुटने तक, और वो ही हमने 10 इंच 8 इंच उसमें से निकाल के बाकी की हमने उसकी नीचे से फ्रिल बना लेनी है। तो अब मैं आप लोगों को इसी तरह कटिंग करने का तरीका बता देती हूँ। ये मेरे पास एक कागज़ है, तो इसको पहले मैं लहदा करके आप लोगों को
समझा देती हूँ कि हमने कैसे इसका साइज़ लेना है। और कपड़े की लंबाई, जैसे ये कागज़ लंबा है इसी तरह लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, समझे। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो ये हमारी बन गई इसकी जो फ्रिल है, नीचे से फ्लेयर बनाना है जिसके हमने चूंट डालने हैं ऊपर पेटी के ऊपर। ये डबल फोल्ड में हमने लिया है। तो इसी तरह हम कपड़े को भी डबल फोल्ड में लेंगे। इसको हम साइड पे रखेंगे। जब हमने ये तो हमने लेंथ की तरफ ऐसे फोल्ड किया था, और अब हमने जो पेटी बनानी है वो हमने अर्ज़ की तरफ फोल्ड करनी है। जो हमारा अर्ज़ होता है ना, उसकी तरफ हमने इस तरह से फोल्ड कर देनी है, जितनी हमारी लेंथ होती है उस हिसाब से। और फिर इस तरह से हमने उसे पहले डबल फोल्ड किया, फिर फोर्थ फोल्ड किया। ये देखें, इस तरह से हमने उसकी तय लगा लेनी। इतना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पहले ही उसका फैब्रिक का रखना है, जो कि हमने बैक पे जिप ऐड करनी है या कोई बटन वगैरह के लिए पट्टियाँ पीछे पट्टी बनानी है तो उसके लिए। बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाते हुए इस तरह से समझे कि ये हमारा तीरा है, और इस तरह से मैं यहाँ पे बॉक्स बना के इस तरह से इसके आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। बेबी की ज़्यादा गुलाई नहीं होती आर्म होल की कटिंग की। इस तरह से कटिंग करने के बाद ऊपर से इसे थोड़ा सा मैं तिरछा कर लूँगी, और सामने वाला नेक हमने 2.5 इंच का कटिंग कर लेना है। 3 इंच लंबाई नीचे की तरफ और 2.5 इंच यहाँ से उसकी चौड़ाई रखते हुए इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। तो ये साइड से हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये हमने फटियाँ फोल्ड कर दी, हमने डबल फोल्ड करना है। मैं सिंगल में आपको रख के बता रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारी हो गई फटियाँ फोल्ड। दोनों पट्टियाँ फोल्ड करने के बाद हमने ये हमारी फ्रंट है ऊपर रखते हुए इस तरह से हमने इसके शोल्डर जोड़ देने हैं। यहाँ से हमने इसके शोल्डर जोड़ देने। और जब भी हमने पेटी की कटिंग करनी है, यहाँ से 1 इंच से लेके इस तरह से रेप कटिंग कर देनी है, गुलाई देनी है पेटी को नीचे थोड़ी सी। वो मैंने आपको पहले नहीं बताई, अब बता दी है। शोल्डर जोड़ने के बाद हमने इसके नीचे चूंटें डाल देनी है इस तरह से करके। जितना हमारा फैब्रिक हुआ उसी के हिसाब से उतनी हमने चूंटें डाल देनी है। चूंटें डालने के बाद ये हमारी फ्रॉक जो है मुकम्मल हो जाएगी। छोटी सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल को ऑल पे रखना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।